देखो हाथ लगा के चूचू कर दिया आपने लड्डू। ये किसने सुबह हो गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और सुबह का ये टाइम है, मैं लग गई हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि जो कल तो सारी क्लीनिंग यहाँ की हो गई थी, सारा साफ़ कर दिया था। आज मैंने सोचा सुबह के टाइम से ही कपड़े धुल देती हूँ। इतने बच्चे सोए हुए हैं, फिर बच्चों को नहलाना रहेगा, तो सारे कपड़े धुल गए हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों के ही लगाए थे, उसके बाद जो भी कपड़े हैं उनको मैं डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना इतने गंदे रहते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े ही धोती हूँ, उसके बाद जो भी कपड़े बचेंगे वो मैं डाल दूँगी। तो ये स्टैंड है ना, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था कल ही, तो इसी के ऊपर बच्चों के डाल दूँगी। बड़ों के कपड़े तार पे सूख जाएंगे, और अब इतनी गर्मी है ना कि धूप में कपड़े डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो यहीं पे कपड़े आराम से अपना सूख जाते हैं। और ना ही ये रहता है कि कपड़े उतार के लेके जाने हैं, शाम तक मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो शाम को अच्छे से कपड़े सूख गए थे, और हवा भी अच्छे से चली हुई है। और मैं ना जब यहाँ पे रहती ना शादी से पहले, वही देख रहे थे हम दीदी और मैं कि ना बहुत कुछ चेंज हो गया है इतने सालों में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जब मैं यहाँ पे रहती थी तो बहुत पेड़ भी नहीं थे, मतलब ऐसे कुछ बिल्कुल ही चेंज मिला मुझे, और पुरानी याद ताज़ा हो जाती हैं। इस साइड का तो ना, पहले हमारे तो दूसरी गली में है ना, तो दिखता नहीं है इस साइड का। तो जैसे हम मंदिर में आते हैं, दुकान वगैरह पे जाते हैं तो ही दिखता था, अब यहाँ से सारा दिखता है। बस अभी मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, और भी बस बच्चों को मैं नहला के लेके आई हूँ, और इनके ना हेयर कोम वगैरह कर दूँगी। और जो मामू है ना, उसके वो छेड़ रहे थे बच्चों को। तो यहाँ आने के बाद है ना, बच्चों का रूटीन तो खैर वही है, उसी टाइम पे ये उठते हैं जिस टाइम पे वहाँ उठते थे। और इनके बस उठने से पहले मैं अपना जो भी कपड़े का काम है, नहाना धोना है, वो निपटा लेती हूँ, ताकि फिर बच्चों को नहला के लेके आऊँ। अभी बस इनको ब्रेकफास्ट खिला देंगे, और उसके बाद जो है इनको पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। इनका ना 2 टाइम मैंने फ़िक्स किए हुए हैं, एक तो नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद ये पढ़ने के लिए बैठते हैं 1-1.5 घंटा। उसके बाद 4 बजे शाम को जो बच्चे आते हैं ना, ट्यूशन के दीदी बच्चे पढ़ाती हैं, तब ये बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो 2 शिफ्ट हो जाती हैं, बीच में अपना ये खेलते रहते हैं। और साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाई भी ज़रूर से कर लेना। बस अभी यहाँ हो गए थे रेडी, और मामू के साथ अपना एंजॉय भी चल रहा। क्या मत बताओ नाना। अच्छा, और जो मामू के पास आज मामू के पास और हेलो गाइस, देखो चीकू को मैंने मना लिया है। अब चीकू चुप हो गया, पता नहीं किसने पिटी की थी चीकू आपकी। और अभी एक ना शाम का टाइम है, और हम आ गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। पास में ही है, मतलब जहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। तो बच्चे भी घूम आएंगे, पूरा दिन घर पे रहते हैं, पता है गर्मी की वजह से नहीं निकलते हैं हम। और तो वड़ा पाव का लगा हुआ था यहाँ पे, जो रेडी वाले भैया हैं, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने खाया है, फर्स्ट टाइम ही बच्चों ने खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। मुझे लगा था कि ना जैसे दही बल्ले होते हैं ना, वैसा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताना किस किस ने वड़ा पाव खाया हुआ है और कैसा लगता है आपको। तो बस कुछ सामान हमने लिया, उसके बाद बस हम घर पे आ गए थे। आने के बाद दीदी ने जो है खाना रेडी किया हुआ था, आते ही हमने खाना खाया, और राजमा और चावल बनाए हुए थे। पता है मायके में आने के बाद ना यही रहता है कि हमें ना खाने की टेंशन नहीं रहती है कि क्या बनाना है। और मतलब बाहर भी हम घूमने चले जाते हैं ना, तो आने के बाद कोई काम नहीं करना रहता है, बस अपना आराम से खाना खाओ और एंजॉय करो, यही रहता है ना मायके में तो। और बस अभी आने खाना वाना सबका हो गया था, उसके बाद आ गई बारी नोबी को घुमाने लेके आने की। और देखिए जानवर है, सब कुछ समझता है। और ये ना लड्डू जब मेरे पेट में था ना, तब ये 2 महीने का ही आया था, और देखिए कितना बड़ा हो गया है, और बहुत कुछ समझता है। मतलब
जानवर को अगर हम प्यार से रखते हैं, घर में रखते हैं, तो सारी चीज़ें ही समझने लग जाता है। आधा इंसान तो ये ऐसे ही बन जाते हैं। इसको बोल देंगे ना कि बाहर जाओ तो बाहर चला जाता है, नीचे बैठ जाता है, मतलब हमें तो कुछ भी नहीं कहता, मतलब अच्छे से पहचानता है। मैं कितने भी दिन में आ जाऊँ, बच्चों से लेके और बच्चों के पापा को भी अच्छे से जानता है। मतलब जानवर रहते हैं ना, खुशबू से पहचान जाते हैं, एक मेंबर की तरह ही हो जाते हैं। हम काफ़ी साल जब रह जाते हैं इनके साथ, तो इनके साथ इतना इमोशनल टच हो जाता है ना। सुबह हो गई, बोले कहाँ जाएगा? सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग चीकू, गुड मॉर्निंग। अच्छा 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 अच्छा, बोलो। किसने मार दिया? किसने मार दिया मेरे चीकू को? अरे नोबी आ गया देखो। किसने मार दिया? मार 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 मार। सरप्राइज लड्डू, चलो घूमने चलते हैं, चलो पार्क में। चलो लड्डू तो बिल्कुल वैसा उठा है ना। चलो पार्क में, चलो चलो चलो। हम मामूला बाजार पार्क में चलेंगे। कहाँ जाना है? कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? आज मामू चढ़ा रहे। भूल गई ये, अब निकाल चाहिए बेशक। हो गया अब आपका काम, जाओ। चीकू तो बैठ के होता है। चीकू ने छोड़ रखा, बहुत दिन हो गए। छुछू किसने कर दिया ये? छुछू किसने कर दिया? चीकू के पास छुछू आ गया, देखो कितना सारा गीला गीला। देखो हाथ लगा के देखो, देखो हाथ लगा के। छुछू कर दिया आपने लड्डू। ये किसने छुछू कर दिया? चीकू ने छुछू कर दिया क्या? देखो तो सही, देखो लड्डू, चीकू ने छुछू कर दिया। गुड मॉर्निंग चीकू। हेलो गाइस, हेलो गाइस, देखो ये बच्चे 10 बजे तक सो रहे हैं। हेलो गाइस, चीकू। और आज ना बच्चों को उनके मामू ने ही उठाया था, तो इस तरीके से वो उठाता है ना, तो इनकी सारी नींद उड़ जाती है। बस फिर मैंने बच्चों को नहलाया, इनका होमवर्क वगैरह करवाया। ये दोपहर का टाइम है, अभी इनको छोटी मोटी भूख लगी थी, तो मैं खीरे वगैरह सैलेड मतलब काट के दे दूँगी। और लड्डू को लगी थी कि मुझे ना कच्ची कैरी दे दो, क्योंकि हमें ना कल करेले लेके आए थे, तो उसके लिए ना कैरी भी लेके आए थे, तो उसका लगा हुआ था कि मुझे थोड़ी सी कट करके दे दो। फिर मैंने थोड़ा सा ही दिया था, बच्चों को ना खटाई वगैरह नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो मानते नहीं रहते ना, तो थोड़ी सी मैंने कट करके दे दी थी। अभी सैलेड में मैंने काट लिया है टमाटर और खीरा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालूँगी और फिर जो है ये खा लेंगे। इतने जो है खाना रेडी नहीं होता है, तो छोटी मोटी भूख लगती है ना, सैलेड वगैरह ले लो तो हेल्दी भी रहता है। तो बस अभी एंजॉय करते हैं अपना सैलेड। और माँ की ड्यूटी है ना, कहीं भी चले जाओ अगर बच्चे हैं ना साथ में, तो माँ की जो ड्यूटी है वो तो लगनी ही है। एक खाना बनाया है दीदी ने, करेले की सब्ज़ी, रोटी है, सैलेड है, और ये है फिर 4-5 बजे का टाइम। और अभी भैया ने बनाया है ये फिंगर चिप्स होते हैं ना, उसकी 2 शेप में बनाया है, फिंगर चिप्स भी के स्टाइल में भी, और गोल जैसे चिप्स बनाते हैं ना वो भी। मेरी तो आंख लग गई थी, फिर एकदम से बना के लेके आए। फिर मैंने ना चाय बनने के लिए रखी, और पता है चाय बनने से पहले ये ख़त्म भी कर दिए थे सारे। बहुत ही टेस्टी बने थे। और यही मेरे को डर लगा रहता है कि मैं मायके में आ जाती हूँ ना, मेरा वेट बढ़ जाता है, और पहले ही मेरे को लग रहा था कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और अब यहाँ आने के बाद और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं जितना हो सके ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि हो जाऊँ सही से। पहले मेरा ना वेट इतना नहीं था, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा है। तो चाय भी बन गई है, मायके में आने के बाद ना एक टाइम की चाय तो मैं बनाती ही हूँ, और बस अभी चाय पीते हैं। और मैं यही बता रही थी आपको कि चिप्स तो ख़त्म भी हो गए हैं चाय बनने से पहले ही।
तो बस अभी इनको दोबारा से मैंने शाम के टाइम पढ़ने के लिए बिठा दिया है। थोड़ा बहुत अब कर लेंगे क्योंकि ना बच्चों को एक साथ बिठा दो ना तो फिर इनका ना मन भर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करवाती हूँ जब तक इनका मन रहता है। लड्डू तो फिर भी कर लेता है, चीकू का तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको बिठाना, इसके ऊपर तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। चीकू हाय कह दो। हाय बैगन चलन देखो ऐसे बस कलर सुने हेलो हाय जीनो भी कहता लड्डू नो भी बड़ी चीज दे कड़ी भी सुना दे। और अभी ये ना मतलब 7-8 बजे का टाइम है और भैया लगा है अचार बनाने के लिए। हमारे घर में ना जब भी अचार बनता है ना भैया ही बनाता है, बहुत टेस्टी अचार बनाता है। राई का अचार और नींबू का जो रस का अचार रहता है ना, वो 2 तरीके के अचार डाले थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था। हमने इंस्टेंट ही खा लिया था। दोबारा करा मेरे करो। खुश हो रहा है देख। एक टक है तेरी तरफ नजर इसकी, है ना? नोबी घूमने जा रहा है, नोबी घूमी जा रहा है नोबी। चलो तो चल डोर ओपन करो। अब खुद कर लेगा, देखो अब किस तरह कर रहा है। खोल लेगा, अब खोल रहा है। खोलो। ओ मेरे लिए हट गया, पता है कि तू खोलेगी। नहीं कुछ नहीं कह रहा। अब कितनी देर में खाने मिलेगा? बस अभी अमन तो नोबी को लेके गया है और इतने वो आते हैं ना, इतने मैं अपनी चादर को ठीक कर देती हूँ, बेड को अच्छे से सेट कर देती हूँ क्योंकि सारा दिन बैठे रहते हैं ना कोई तो चादर निकल जाती है साइड में से ही, तो उसको अच्छे से झाड़ूंगी और अपना बेड जो है सेट करूँगी सोने के लिए। क्योंकि ना हम ना ऐसे तिरछे आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को ना साइड में मैं लड्डू को नहीं लेटाती हूँ। उसकी पता है क्या आदत है, वो हमेशा ना मतलब कभी इधर कभी उधर एक लुढ़कना होता है उसको। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोने पे सोती हूँ, बीच में फिर चीकू को सुलाती हूँ, फिर लड्डू को सुलाती हूँ, ऐसे हमें सोना पड़ता है। और ये किंग साइज़ का बेड है ना, तो सीधे हम नहीं आते हैं और बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, इनकी इतनी शरारत रहती है। अभी इन मामों के साथ लगा हुआ है। तो बस कुछ ऐसा था आज का दिन। बताना कौन कौन अपने मायके में आया हुआ है। तो करते हैं इस वीडियो को भी यहीं एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाई भी जरूर से करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।